ड्रामा सीरियल मारी में इस बार रहीला का कत्ल हो ही गया। इधर हबीब अपनी बेगम के जेवरात चुराकर बेचने जा रहा होता है, लेकिन इस बार आयशा इसको पकड़ लेती है और कहती है कि ये जेवर आप कभी भी नहीं बेच पाएंगे। दूसरी जानिब एनी और फ़ाखिर एक दूसरे से जुदा होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार समीना और आयशा ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आने वाली किस्त में मुकम्मल कहानी देख सकेंगे। फ़ाखिर बाहर से आ जाता है। फ़ाखिर आके कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है? यहाँ पर ज़िंदगी में जो भी रिश्ते ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ डाले जाते हैं वो हमेशा खोखले ही होते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। फ़ाखिर इस बार फैसला कर लेता है कि जब वो स्टडी के लिए बाहर जाएगा तो इससे पहले वो एनी से दूर हो जाएगा। एनी ने भी यही कहा है कि इसके जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे दे, ताकि तुम जब बाहर चले जाओ तो उसके बाद मैं तुम्हारी राह ना तकती रहूं। एनी कहती है कि हम दोनों इस रिश्ते को निभाते खोखले होते जा रहे हैं, बेहतर होगा कि आज हम दूर ही हो जाएं। फ़ाखिर और एनी एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होंगे। अगर वो एक दूसरे से दूर होंगे तो उनके व्यूवर्स का दिल टूट जाएगा। लेकिन इस बार समीना और आयशा भरपूर साथ देने वाले हैं एनी का और फ़ाखिर का। वो कभी भी नहीं चाहती कि इनकी ज़िंदगी इस तरह से ख़राब हो जिस तरह हबीब ने दूसरी शादी की थी और इन बच्चों की ज़िंदगी तबाह हुई थी। आप लोगों की भी ज़िंदगी तबाह हो जाए। दूसरी जानिब रहीला ने शुरू से लेकर आज तक डाके डाले हैं, लेकिन इस बार उसका हस्बैंड भी डाकू बन गया। जेवरात लेकर उनकी फोला फाली कर रहा था और उनको इकट्ठा करके वो सुबह बेचने का फ़ैसला कर रहा था, और बेचकर उसने सोच लिया था कि वो रहीला से जान छुड़वा लेगा। यहाँ पर वो जेवरात लेकर बैठा होता है कि ऊपर से आयशा पहुँच जाती है, इन जेवरात को पकड़ लेती है और कहती है कि बच्चे के सामने माँ के जेवरात चुराते हैं, आपको शर्म नहीं आती? मेरी जेवरात निकाल कर आप बेचना चाहते हैं? आपको डूब मर जाना चाहिए। रहीला का आपको चाहिए कि रहीला के साथ साथ आप भी कत्ल हो जाएं, इस दुनिया में ही ना रहें। इसके बाद से आपके साथ भी इसी तरह बुरा हो जैसे आपने मेरे साथ बुरा किया। रहीला तो मर जाए, आप उसके साथ साथ आप भी मर जाएं और जेल चले जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी सुकून से भर जाए और हम खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकें। आपने तो हमारी ज़िंदगी ही अज़ाब बना कर रख दिया। लेकिन हबीब भी यहाँ बोल पड़ता है, कहता है कि ज़ेवर मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। लेकिन आयशा यहाँ डट के खड़ी रहती है। दूसरी जानिब आयशा इस बार बहुत परेशान हो चुकी है कि आखिर इसकी बेटी की तो इस बार ज़िंदगी तबाह होने जा रही है। फ़ाखिर आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा तो यहाँ पर इसका ख्याल कौन रखेगा? यहाँ पर फ़ायज़ा भी अभी बैठी हुई है जिसकी भी शादी करनी है। परेशानी में आकर आखिरकार नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर इस बार दुआ मांगना शुरू कर देती है। कहती है, या खुदा मेरी बेटी के नसीब बेहतर कर दे, इसके साथ कभी भी बुरा ना हो या अल्लाह। यहाँ पर वो रो रही होती है कि पीछे से एनी और फ़ाखिर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एनी भी बैठ जाती है और फ़ाखिर भी। एनी कहती है कि अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले फ़ाखिर मुझे तलाक दे दे। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मैं बैठी उसका इंतज़ार करती रहूँ, फ़ाखिर मुझे छोड़कर आउट ऑफ कंट्री चला जाए। एनी कहती है कि इसको तो अपनी बीवी के लिए ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं है। लेकिन एनी की माँ इस बार बहुत परेशान हो जाती है कि ये इसने किस तरह का फ़ैसला कर लिया है। इसकी बात सुनकर वो उसको समझाती है कि बेटा ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जब ये हकीकत समीना के सामने खुलेगी तो समीना साफ साफ अपने बेटे फ़ाखिर को कह देगी और कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ छोड़कर जाने की। फ़ाखिर का आउट ऑफ कंट्री जाना अच्छा नहीं लगता। ज़हीर साहब के चले जाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ समीना ही कारोबार को संभाल रही है। अगर जमशेद संभाल रहा है तो वो घर का फ़र्द नहीं है। फ़ाखिर को चाहिए कि वो अपने कारोबार को अच्छे तरीके से संभाले, लेकिन फ़ाखिर तो और ही फ़ैसलों में पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब रहीला के साथ इस बार बहुत बुरा होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रहीला ने दूसरों के साथ किया है उसके साथ भी होने जा रहा है। रहीला इस बार कत्ल होगी। कहते हैं ना, इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है तो वो ये भी सोच रखे कि वो दुनिया में कामयाब नहीं होगा, जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। रहीला का इस बार बहुत बुरा अंजाम होगा। आखिरकार रहीला अल्लाह को प्यारी हो गई। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पर आगे से उसे फायर ही मिलता है। गोली खाने के बाद यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है और अल्लाह को प्यारी हो जाती है। यहाँ पर आलिया परेशान तो होगी, लेकिन इतना परेशान नहीं होगी जितना उसे होना चाहिए। रहीला के मर जाने के बाद सारे के सारे फसाद आखिरकार ख़त्म हो रहे हैं। फ़ाखिर और एनी एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे, लेकिन फ़ाखिर को आज समझ नहीं आ रही उसकी तो बेटी भी इस दुनिया में आ चुकी है। जिसके बाद आज उसने ये फ़ैसला किया तो ये फ़ैसला उसका बिल्कुल गलत है। कौन कौन चाहता है कि फ़ाखिर आउट ऑफ कंट्री ना आ जाए, जिसके बाद वो अपने कारोबार को संभाले और अपने घर वालों को भी। रहीला का कत्ल का सुनकर किस किस को अच्छा लगा, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।